नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर घटनास्थल पर पंजाब के जलालाबाद में विस्फोट मामले को लेकर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी बीकानेर से हुई है। जामसर थाना इलाके के खारा गांव में कार्रवाई की गई। करौली में कोर्ट ने चोरी के एक मामले में फैसला दिया। चोरी के दोषियों को 2-2 साल के कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार के जुर्माने से दंडित किया। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर नगर पालिका ने अवैध निर्माणों की सीलिंग की कार्रवाई की है। वहीं अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों में आम जन के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाए। हनुमानगढ़ जिले के रामगढ़ गांव के पास एक रोडवेज बस और फॉर्च्यूनर गाड़ी में भिड़ंत हुई। दुर्घटना में फॉर्च्यूनर गाड़ी चालक की मौके पर मौत हो गई। बारा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रसद विभाग में तैनात छबड़ा क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। फिलहाल दलाल से पूछताछ जारी। जयपुर में एसीबी की टीम ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई की। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में स्पेरो कंपनी के 2 सर्वेयरों को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बीकानेर के छतरगढ़ थाना इलाके में करनीसर बास में नकली दूध बनाकर बेचने के मामले का खुलासा हुआ है। इस दौरान कार्रवाई की गई। बड़ी मात्रा में मिलावट का सामान जब्त किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में मुस्लिम महासभा की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ईदगाह मस्जिद से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। भीलवाड़ा में सरकारी विद्यालय के छात्रों को स्कूल बंक करना उस समय भारी पड़ गया जब स्कूल के प्रिंसिपल ने खुद उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अपने प्रिंसिपल को सामने देखकर आनंद फानन में छात्र भागने लगे। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल श्यामलाल खतीक ने कहा है कि स्कूल के पास नागौरी गेट में रहने वाले लोगों ने बच्चों की शिकायत की थी। इसके बाद वे उनकी तलाश में निकले। अजमेर जिले के मसूदा में लापता स्कूली छात्र का शव एक खान में तैरता हुआ पाया गया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर जोरदार हंगामा किया और शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग की। कोचिंग नगरी में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। 9 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। चूरू के सुजानगढ़ में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी ने उद्घाटन किया। अनंत चतुर्दशी पर बांसवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई। खांडू कॉलोनी में 40 गरीब परिवारों को जॉब कार्ड वितरित किए गए। बीकानेर में ढोल नगाड़ों की लयबद्ध आवाज के बीच नाचते गाते श्रद्धालुओं की भीड़ ने देवीकुंड सागर तालाब में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। बूंदी जिले के अलोद गांव में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के रास्ते को लेकर हुआ विवाद और इसमें खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने इस विवाद को शांत करवाया, जिसके बाद विसर्जन जुलूस को निकाला गया। कोटा के कर्मयोगी सेवा संस्थान के संयोजन में इको फ्रेंडली गणपति क्लब की ओर से स्थापित नारियल के रेशे से निर्मित प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जैन दिगंबर समाज के सबसे बड़े महापर्व दशलक्षणा पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। इस दौरान भगवान शीतलनाथ मंदिर से शोभा यात्रा भी निकाली गई। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद मेघवाल आज श्रीगंगानगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने जिले के 5 नए बदमाशों पर 500-500 रुपए के इनाम घोषित किए। इससे जिले में इनामी बदमाशों की कुल संख्या अब 64 हो गई है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई संभाग स्तरीय छात्रा वर्ग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रतापगढ़ में अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। बांसवाड़ा के बरखेड़ा गांव के रहने वाले सोनू सूद के फैन माधु गुर्जर ने अपने खून से ही सोनू सूद की एक अद्भुत पेंटिंग बनाई है। माधु आर्ट ने अपनी इस पेंटिंग को मुंबई पहुंचा करके अपने आइडल सोनू सूद को पेश किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर पहुंचे। मंत्री कैलाश चौधरी ने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा समेत कई नेता मौजूद रहे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजलानी में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों और विभिन्न समस्याओं को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने विद्यालय पर ताला लगा दिया और आंदोलन की चेतावनी दी है। टोंक में इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में भारी अनियमितताएं सामने आई। योजना के शुभारंभ के तुरंत बाद ही योजना सवालों के घेरे में आ गई है। लंपी रोग से लगातार संक्रमित हो रही गायों की मदद के लिए अब जनप्रतिनिधि भी आगे आने लगे हैं। बगरों से लंपी रोग से संक्रमित गायों के निःशुल्क उपचार के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हाल ही में पहली बार एक मरीज में किए गए ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट का आज स्विच ऑन किया गया। स्विच ऑन करने के बाद मरीज अन्नों को अब सुनाई देने लगा है। सीकर शहर की नवलगढ़ रोड की जलभराव की समस्या को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। सीकर में धरने में शामिल महिलाओं ने और स्थानीय लोगों ने प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत को ज्ञापन दिया। राज्यपाल के पद पर कलराज मिश्र के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो गए। राज्यपाल ने मीडिया से संवाद करते हुए 3 साल में किए गए कामों और नवाचारों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झुंझुनू के गुड़ा गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के बेटे शिवम गुड़ा के जन्मदिन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के अलावा उदयपुर वाटी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा कुछ विधायकों की वजह से ही आज मैं आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा हूं, वरना मेरी जगह कोई दूसरा ही मुख्यमंत्री होता। राजसमंद जिले की देलवाड़ा पंचायत समिति के बिलोता ग्राम पंचायत सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 9 मतों से पारित हो गया। पंचायत में सरपंच समेत 12 सदस्य थे, जिनमें से 3 सदस्य सरपंच समेत मौजूद नहीं थे। प्रदेश में आपदा प्रबंधन और श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल से आईडीपी कार्यकर्ताओं ने रोटी, कपड़ा और मकान की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। दौसा के आलूदा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें जिला कलेक्टर कमर चौधरी समेत जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। गांव में जाकर अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। लंपी वायरस से गायों की मौत के मामले में नगर निगम ग्रेटर एक्टिव मोड पर है। डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावत ने नोट शीट चला करके निगम प्रशासन को निर्देशित किया है। कोटा में अनंत चतुर्दशी का त्योहार धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शरीक हुए। चूरू में व्यापारी से गैंगस्टर संपत नेहरा के नाम से फिरौती की मांग की गई। व्हाट्सएप कॉल कर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। धौलपुर के सेपऊ थाना इलाके के कुंकरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान एक पक्ष के लोगों के साथ मारपीट हुई। मारपीट में एक दलित पक्ष के करीब 10 महिला पुरुष घायल हुए हैं। सपोट्रा के खूबपुरा में पीट कर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया। मामले में केला देवी थाना पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर और 2000 रुपए के इनामी बदमाश पप्पू उर्फ पीएल भड़किया समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थ तस्करी की धरपकड़ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। 134 किलो अवैध डोडा चूरा परिवहन करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सीकर जिले की बलारा थाना पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। श्रीगंगानगर में आबकारी विभाग ने खानोवाली गांव में एक घर में दबिश 30 सैकड़ों लीटर लाहन जब्त किया है। उदयपुर की हिरण मगरी थाना पुलिस ने फायरिंग मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया। बाड़मेर में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई। चित्तौड़गढ़ के 8 खिलाड़ियों की ओर से चूरू की एक एकेडमी संचालक पर धोखाधड़ी करने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। सभी खिलाड़ी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अपनी आपबीती जिला कलेक्टर को बताई।
तो राजधानी जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में पुलिस ने चोरी की 2 अलग अलग वारदातों का खुलासा किया। कोटा में आधारशिला के पास देर रात को फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। प्रॉपर्टी व्यवसायी आसिफ खान पर बदमाशों ने फायरिंग की। राजसमंद में मनोज मार्बल प्राइवेट लिमिटेड में दर्दनाक हादसा हुआ। मार्बल ब्लॉक के नीचे दबने से एक श्रमिक की मौत हुई है। डूंगरपुर जिले में गणपति मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 अलग अलग हादसे हो गए, जिनमें 2 युवकों की मौत हुई है। इस घटना के बाद दोनों के शव अस्पताल के मोर्चे में रखे गए हैं। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना इलाके में सड़क हादसा हुआ। लापरवाही और तेज गति से मोटरसाइकिल चालक ने राहगीर को टक्कर मारी। नागौर जिले के लाडनू हाईवे पर बुरडी गांव में ट्रक और क्रूजर गाड़ी के बीच में भीषण टक्कर हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अलवर के काली मोरी फाटक के पास पटरी पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर इसके परिजनों को सुपुर्द किया। अलवर नगर परिषद में पार्षदों ने नगर परिषद के कमिश्नर की कार्यप्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि शहर में चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सफाई की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। श्रीगंगानगर के करणपुर उपखंड कार्यालय में युवा पीढ़ी को बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों और युवाओं ने श्री करणपुर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया। झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशव्यापी आह्वान पर लंपी वायरस से हो रही गायों की मौत के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। जयपुर में युवा बेरोजगारों ने कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के प्रदर्शन किया। प्रदेश में पहली बार झीलों की नगरी उदयपुर में ओपन वाटर हरक्यूलिन ट्राइथलोन रेस आयोजित होने जा रही है। 10 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आगाज कर दिया गया है। राजकीय महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसकी शुरुआत की गई। पातेला तालाब के गहरीकरण और सुदृढ़ीकरण के काम के साथ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीकानेर में शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी के 20वें शहादत दिवस पर कैप्टन चंद्र चौधरी सर्किल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अलवर जिले में इस सीजन में अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से खरीफ की फसलें सूखने लगी हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बाड़मेर में शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर सार्वजनिक शमशान घाट में योजना का शुभारंभ किया गया। जरूरतमंद महिलाओं और लोगों को जॉब कार्ड वितरण कर इस योजना को शुरू किया गया। गायों को बचाने के लिए पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने बगरू के दहमी कला गौशाला में किट वितरित किए हैं। साथ ही गौवंश के बचाव और सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सवाई माधोपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिला मुख्यालय के शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 सितंबर को चौमू कस्बे में पहुंचेंगे। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम अशोक गहलोत 12 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। दौसा जिले के लालसोट में जल जीवन मिशन के तहत 33 पेयजल योजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इन 33 पेयजल योजनाओं का कांग्रेस सरकार में मंत्री प्रसाद लाल मीणा और बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने शिलान्यास किया। सीएम अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने खानिया बावड़ी पर श्रमदान किया। वहीं शहरों में भी अब 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। पूरे प्रदेश में लंपी से हजारों गायों की मौत हो गई है। कई जिलों में संक्रमित गायों के शवों को सड़क पर फेंके जाने की तस्वीरें सामने आई हैं और ऐसे में स्थानीय प्रशासन का संवेदनहीन रवैया दिखाई दे रहा है। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव 30 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। 30 सितंबर को आरसीए के चुनाव के लिए मतदान और मतगणना की प्रक्रिया होगी। राजस्थान में सैनी कुशवाहा समाज के आंदोलन के संबंध में थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह की अध्यक्षता में बेसरी थाना परिसर में कानून व्यवस्था और शांति स्थापित करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। कोटा में जल्द हवाई सेवा शुरू करने की इच्छा से तैयार गजानंद एयरलाइन श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का भव्य शुभारंभ किया गया। उदयपुर में जिला स्तर पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
का शुभारंभ नगर सभागार से किया गया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत बाड़ी शहर के अध्यक्ष कमलेश देवी ने शुक्रवार को योजना का रिबन काटकर शुभारंभ किया है। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में राजस्थान कृषि आयोग की ओर से कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि विभाग के अधिकारी और किसान इसमें शामिल हुए। टोंक जिला मुख्यालय पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का प्रभारी मंत्री शाले मोहम्मद ने शुभारंभ किया। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे।